तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी। तो आज हम फिर से वही बात करेंगे कुछ ट्वीट्स की। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे कि ये ट्वीट्स की क्या मायने हैं यहाँ पर। तो ये मेजर गोरावारे सर का ट्वीट है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर गोरावारे सर ने ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में स्पष्टली इन्होंने कहा है कि अगर शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए जो बाकी देशेज हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की और वहाँ की जो आम जनता है उन्होंने भी प्रोटेस्ट की कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है, इसे हटाया जाए, इसे ऐसा किया जाए, इसे वैसा किया जाए। तो वहाँ से शेख हसीना को रिमूव कर दिया और शेख हसीना भागकर इंडिया में आ गई। ये सब आपको पता है। पर उसके बाद हुआ क्या बांग्लादेश में, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि अगर बात शेख हसीना सरकार के गिरने तक होती तो सीमित थी और वहाँ पर सरकार को स्टेबलाइज हो जाना चाहिए था अब तक, अगर शेख हसीना सरकार की ही बात होती तो। पर मुझे लगता नहीं कि सिर्फ शेख हसीना सरकार की ही बात थी या शेख हसीना की ही बात थी। जो वहाँ का जो सुप्रीम है इस वक्त, जो वहाँ का मुख्य एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस, उसकी ये पूरी करमाते और उसे ऐसा माना जाता है कि जो वाशिंगटन डीसी है, मतलब जो अमेरिका है, वह अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है, अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। तो ये सारा काम पहले से फिक्स था। शेख हसीना को हटाना, मोहम्मद यूनिस को बनाना, वहाँ की जो डिक्टेटरपंथी लाना, वहाँ बांग्लादेश में जो कुछ भी खटपट होना, ये सब पहले फिक्सिंग थी। मैच ये मैच पहले फिक्स था। बस इससे थोड़ी सी हवा देकर, ये क्या नाम है, छात्र आंदोलन की हवा देकर इसे उजागर किया गया है। इतना सा इसमें फ़र्क है। परंतु अब उसके बाद वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि जो शेख हसीना सरकार है उसने और देशों से, ये हमें मानना पड़ेगा, वो डिक्टेटर थी नहीं थी ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जाने, वहाँ के जजेस जाने और वहाँ की सरकार जाने, परंतु उसने जो मैसिव लेवल पे काम किया था, उसने जो इकोनॉमी पर काम किया था, उस बंदी ने इंडिया की इकोनॉमी रेट, ग्रोथ रेट को जो एक्सटोर्शन किया उसे ऊपर ले गए अपनी ग्रोथ रेट को। परंतु अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश की जो इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स निकल गई। हाँ, अगर किसी भी देश में कू होता है या ऐसे काम होते हैं तो जाहिर से 1-2 महीने उस डिस्टेबलाइजेशन होने के कारण वहाँ पर कुछ ऐसी खटपट होती है। परंतु अगस्त में, 5 अगस्त के आसपास वहाँ पर कू हुआ था, 5 अगस्त के आसपास शेख हसीना वहाँ से निकली थी। परंतु अभी तक जो दिसंबर है वहाँ पर तक भी वहाँ कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हुई है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का एक्सटोर्शन हो रहा है, वहाँ पर न हिंदुओं का, इनके ऊपर कंटिन्यू अत्याचार हो रहे हैं, कंटिन्यू। और सरकार उनके जो हित हैं उनको बचाने में बिल्कुल नाकाम रही है। तो जो बांग्लादेश सरकार है उनके ऊपर पूरे पूरे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, उसको बढ़ावा दिया है। तो गोरवाड़े सर ने कहा है कि देयर वाज द मैसिव प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश टू रिमूव शेख हसीना। शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए बांग्लादेश के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट की। एंड शी वॉज द रिमूव ऑन 5 अगस्त 2024। 5 अगस्त को, 5 अगस्त को भाइयों ने शेख हसीना को हटा भी दिया। परंतु अब बट द प्रोटेस्टर कंटिन्यू इवन टुडे, अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज की तारीख में 12 दिसंबर हो चुकी है, परंतु वहाँ पर अभी भी जो प्रोटेस्ट का जिम्मा है, जो प्रोटेस्ट का काम है, वहाँ पर कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जो वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल निचले पायदान पर आ गई है। क्योंकि जो यहाँ से सूरत से, बेंगलोर से, इंडिया से जो भी इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल तो बनता नहीं। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश इंडिया से आगे, ये हमें मानना पड़ेगा। चाइना और बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अपनी ग्रोथ पर है। परंतु अब जो बांग्लादेश है उसका जितना भी कच्चा माल जाता था वो जाता था इंडिया से। इंडिया में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा नहीं हो रही तो इंडिया ने कच्चा माल कर दिया बंद। अब कच्चा माल बंद करने पर क्या हुआ कि इनका गला सूख गया। ये चिल्लाने लगे इंडिया ने हमारा कच्चा माल बंद कर दिया है। अब इंडिया कच्चा माल बंद करेगा, जो तुम्हारी हरकतें उलझुल, कभी इंडिया को धमकी देते हो तुम, कभी कहते हो हम इंडिया पर चढ़ाई कर देंगे। उस इंडिया पर जिसने तुम्हें बनाया, तुम अपने बाप पर चढ़ाई करोगे? अगर बेटा बाप तुम्हें बना सकता है तो बाप तुम्हें बिगाड़ भी सकता है, ये तुम सोच लो। अगर जिस दिन इंडियन आर्मी ने या यहाँ पर बेटे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माइंड में, ये जहन में ये बात घुस गई कि इस देश को वापस, क्योंकि एक कहावत है कि हमने खेला हमने ही बिगाड़ा। अगर इंडियन आर्मी ने चाहा तो जो आपका ये सारा खेला है, जो मोहम्मद यूनिस, जो कि कठपुतली वाशिंगटन डीसी की, जो कि कठपुतली सीआईए और आईएसआई की, इसको वहाँ पर निपटा दिया जाएगा और इंडिया ये कर सकता है। ये इंडिया की कैपेबिलिटी की बात नहीं है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी कि जब थोड़े ही दिनों में, लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर ही, अगर
जो अभी 16 दिसंबर है उसको उसकी एनिवर्सरी आएगी, जब नया देश बना था बांग्लादेश, उसकी एनिवर्सरी वहाँ पर आने वाली है 16 दिसंबर को जो पाकिस्तानी सेना है उसने सरेंडर कर दिया था। तो अगर इंडिया नया देश बांग्लादेश बना सकता है तो इंडिया नए देश बांग्लादेश के टुकड़े भी कर सकता है और उसे डिसॉल्व भी कर सकता है। इंडियन आर्मी के पास इतनी कैपेबिलिटी है, परंतु इंडिया अपने इंटेंशन के कारण, इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण, अपनी नैतिकता के कारण ऐसा काम नहीं करता। लेकिन जिस दिन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि हमें ये काम करना है, उस दिन मोहम्मद यूनिस और उसके जितने भी साथी ये फ्रॉड गिर का टोटल जो इन्होंने ये नाटक लगा रखा है प्रोटेस्टर का, इनके एकदम इनको सीधा कर दिया जाएगा। और जो ये अभी बोल रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ, वही जमात इस्लाम जिन्हें 1971 में वहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए इन्फॉर्मेशन का काम किया था, वही जमात इस्लाम जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी बंगालियों के बारे में कि ये बंगाली प्रोफेसर है इसे पकड़ो, ये बंगाली सेपरेटिस्ट है इसे पकड़ो, ये आपके खिलाफ बोलता है इसे पकड़ो। मैसिव लेवल पे औरतों का रेप किया गया था। तो ये चीज़ इनको याद नहीं है, ये चीज़ इंडिया को इन्हें वापस याद दिलानी पड़ेगी और याद दबाएगी, तब इंडिया एकदम इनको चौक कर देगा। तब इंडियन की धीरे 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 चूड़ियाँ कसेगा। अभी तक तो चूड़ियाँ कस नहीं रहा इंडिया, मैसिव रूप से इन्हें फ्रीडम दे रखी है, परंतु धीरे धीरे मोहम्मद यूनिस की जब चूड़ियाँ कसी जाएगी तो मोहम्मद यूनिस की चीखें निकलेगी और वह चीखें ठेठ डायरेक्ट इंडिया तक सुनाई देनी चाहिए, जो वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान में होता था और अभी भी पाकिस्तान में होता है। तो बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश को ऐसा अगर होगा तो हम पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकते हैं। ये चीज़ें बांग्लादेश को नहीं भूलनी चाहिए। और सर ने बिल्कुल सही कहा है, वी वांट वर्क, दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट हम, मतलब कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसी जाहिल कौम है, ये काम नहीं करना चाहते, ये सूखी रोटियां तोड़ना चाहते हैं, ये जो हराम की खाना चाहते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति के हराम की लत लग गई, जिस व्यक्ति के हराम खाने की लत लग गई, उसे आप नहीं रोक सकते। जिस व्यक्ति को फ्री खाने की लत लग गई, उसे आप नहीं रोक सकते, वो फ्री में खाएगा। इन लोगों के हराम की खाने की और फ्री के खाने की लत लग चुकी है। जो एक तरह से कुत्ता है, कुत्ते के मुंह पर खून लग चुका है, तो ये हराम की खाने इन्होंने चालू कर दी और ये हराम की खाएंगे। और इनकी जो दशा है वो सेम पाकिस्तान की होगी, जिससे पाकिस्तान अभी भीख मांग रहा है। जो सबके सामने IMF, कभी IMF के सामने नाक रगड़ता है, कभी चाइना के सामने नाक रगड़ता है, उसी तरह से ये लोग भी नाक रगड़ेंगे। ये आप लिख कर ले लो और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या हमें बांग्लादेश की चूड़ियाँ कसती रहनी चाहिए और क्या बांग्लादेशियों को हमें सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए ट्वीट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।